अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो हमने अपनी जीएनएम और पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ की प्रिपरेशन सीरीज़ अपनी स्टार्ट करी थी। आज हमारा पार्ट 2 है प्रिपरेशन सीरीज़ का। इसमें हम आपका यूनिट 2 जो फिजिक्स का है ह्यूमन आई वाला, वो पूरा का पूरा कवर करेंगे। 50 एमसीक्यूज़ को हम एक ही वीडियो में देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं यहाँ पे आज की इस एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में। तो इससे पहले पार्ट 1 में हमने आपका जो लाइट वाला यूनिट है वो पूरा का पूरा कवर किया। आज ह्यूमन आई है, 2 लेक्चर्स और आ जाएंगे फिजिक्स पे, तो आपका फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री पे और बायोलॉजी पे यहाँ पे मूव करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा यूनिट 2 जो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक, ये उतना बड़ा यूनिट नहीं है, काफी अच्छा यूनिट है, इजी यूनिट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन से यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं एमसीक्यूज दे दूंगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस इन ह्यूमन आई। देखो ह्यूमन आई आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन आई के कौन कौन से पार्ट्स हैं, आइरिस है, प्यूपिल है, कॉर्निया है। अब इन सभी चीजों के फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब पहले मुझे आप बोलो कि आइरिस जो ह्यूमन आई का होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो 4 फंक्शंस यहाँ पे नीचे हैं। 4 में से जो राइट फंक्शन इसका रहेगा वो यहाँ पे रहेगा बी पार्ट, यानी कि आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक, आइरिस का क्या काम होता है, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं। द आइरिस इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इन आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। तो ये क्या काम करता है, ये एडजस्ट करता है, रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट आंख में आ जाएगी। कैसे ये इस चीज को करता है, ये प्यूपिल का साइज जो है वो उसको यहाँ पे एडजस्ट करता है। जितना ये प्यूपिल का साइज एडजस्ट करेगा उसी के अकॉर्डिंग जो लाइट होगी वो ह्यूमन आई में यहाँ पे इंटर करेगी। ये काम होता है हमारे आइरिस का। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहां पे आपका है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारी आई का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, आइरिस होता है या प्यूपिल होता है। तो कौन सा पार्ट होता है, बेसिक है, सभी बच्चों को पता होगा। तो वो हमारा होता है रेटिना। ठीक, तो जब प्यूपिल से जो आई होती, जब प्यूपिल से जो है वो लाइट एंटर होती है, एंटर होने के बाद वो जब रेटिना पे चली जाती है तो रेटिना पे जो है वो फिर इमेज फॉर्मेशन हो जाती है हमारी किसकी, हमारी जो भी इमेज होगी उसकी इमेज फॉर्मेशन हमारे रेटिना पे यहाँ पे हो जाएगी। तो रेटिना में क्या होता है, इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो जिनको यहाँ पे रॉड सेल्स और कोन सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका क्या काम होता है, ये डिटेक्ट करते हैं लाइट को और सिग्नल्स भेजते हैं फिर कहाँ पे, ब्रेन पे। ठीक, ये जो रॉड सेल्स और कोन सेल्स हमारे रेटिना में होते हैं ये क्या काम करेंगे, ये लाइट को डिटेक्ट करेंगे। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ये लाइट को डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद सिग्नल ये भेजेंगे हमारी ब्रेन में, जिससे क्या होगा, इमेज फॉर्म हो जाएगी किसी भी चीज पे। अगर आप देख लोगे लाइट आ गई प्यूपिल की तरह, प्यूपिल से जो है वो रेटिना पे चली गई। रेटिना में जो रॉड और कोन सेल्स हैं उन्होंने लाइट को जो है वो डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद उन्होंने सिग्नल हमारी ब्रेन में भेजा, ब्रेन उस चीज की इमेज यहाँ पे फॉर्म करता है। ठीक, आगे चले हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, and the ability of human eye to focus on both near and distant objects is called as। ठीक, तो हमारी आंख की एबिलिटी जिससे वो नज़दीकी चीज़ों को भी देखता है और डिस्टेंस पे जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को भी देख सकता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं। क्या इसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहा जाता है या परसिस्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है। तो क्या इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एन आई। ठीक, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है आंख का, इट इज एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ठीक, तो ये क्या काम करता है, ये फोकल लेंथ को, जो लेंस है उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, जिससे जो आंख हमारी होती है ये फोकस कर पाती है डिफरेंट डिस्टेंसेस पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आसानी से जो है वो देख सकती है, डिटेक्ट उनको कर सकती है। ठीक, तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक, डिफेक्ट्स ऑफ विजन आपने पढ़े होंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और बहुत सारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। अब इसमें 4 यहाँ पे नीचे हुए हैं, जैसे यहाँ पे मायोपिया लिखा हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म है, बाइनोक्यूलर विजन है। तो इनमें से आपको बोलना कि कौन सा यहाँ पे डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वो हमारे यहाँ पे बाइनोक्यूलर विजन। ठीक, तो बाकी ऊपर के जो 3 है तीनों के तीनों जो है वो डिफेक्ट ऑफ विजन है, लेकिन बाइनोक्यूलर विजन जो है ये ह्यूमन आई का डिफेक्ट नहीं होता है। ठीक, आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटनेस इज करेक्टेड यूजिंग विच टाइप ऑफ लेंस। ठीक, तो किसी बच्चे ने अगर कल का वीडियो देखा होगा उसमें इस क्वेश्चन को मैंने देखा था और मैंने बोला भी था कि इनको हम अच्छी तरह से जो है वो ह्यूमन आई वाले यूनिट में देखेंगे।
अब आप मुझे बोलो किसी पेशेंट को अगर मायोपिया है, ठीक, यानी कि शॉर्ट साइटनेस है, तो उस पेशेंट को हम कौन सा लेंस देंगे ताकि उसका जो शॉर्ट साइटनेस है ये डिफेक्ट उसको खत्म हो जाए? कि कन्वेक्स लेंस दे देंगे, कनकेव लेंस दे देंगे, या सिलेंड्रिकल लेंस लेंगे, या बाईफोकल लेंस हम दे देंगे? तो कौन सा लेंस हम उसको देंगे? तो उस कंडीशन में हम उसको जो है वो कनकेव लेंस देते हैं, ठीक। तो कनकेव लेंस क्या है? ये डाइवर्ज करता है लाइट रेज को बिफोर रीचिंग द आई, ठीक। तो जब किसी को मायोपिया होगा तो उसको यहाँ पे हम कनकेव लेंस ही यहाँ पे देते हैं ताकि उसका शॉर्ट साइटनेस जो है वो करेक्ट हो जाए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, व्हाट हैपेंस टू द लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ठीक। तो अगर हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, इस तरीके का एक प्रिज्म है हमारा, तो जब लाइट यहाँ से आई इस पे, तो उस लाइट को क्या होगा जब वो यहाँ से पास करेगी? क्या ये बेंट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, या डिस्पर्स होगी डिफरेंट कलर्स में, या अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या इट रिमेन्स अनचेंज्ड? तो कल भी हमने इन क्वेश्चंस को देखा था। तो क्या होगा इस लाइट को जब वो जो है वो प्रिज्म से पास होगी तो वो डिस्पर्स होगी कहाँ की? इनटू डिफरेंट कलर्स। तो कौन कौन? विब जिसके नाम से हम जाते हैं VIB GYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक। तो डिफरेंट कलर्स में ये लाइट स्प्लिट हो जाती है, तो जिससे हमारा जो है वो रेनबो की फॉर्मेशन भी आपने पढ़ी होगी, ठीक। आगे चले हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे हैं। ड्यू टू द मोशन ऑफ स्टार्स, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो किस रीजन की वजह से ट्विंकल करते हैं? तो ये हमारी ट्विंकल करते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार्स होते हैं ये ट्विंकल करते हैं। आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज द सन अपीयर रेड ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट, ठीक। सनराइज और सनसेट के टाइम जो सूरज होता है वो लाल किस रीजन की वजह से हमें दिखता है? अगर आप सुबह उठ के देखोगे तो आपको सुबह भी सूरज लाल दिखेगा, शाम को अगर जो वो सनराइज के टाइम अगर आप देख लोगे तो उस टाइम भी आप लोगों को जब रेड ही देखने को मिलेगा। तो किस रीजन की वजह से ऐसा होता है? तो उसके पीछे जो रीजन होता है वो स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेव लेंथ ऑफ लाइट, ठीक। तो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट जो लाइट होती है सन वो ट्रेवल करती है लॉन्ग डिस्टेंस पे, ठीक। तो एटमॉस्फेयर से उससे क्या होता है कि जो शॉर्टर वेव लेंथ वाली लाइट है जैसे ब्लू और वायलेट होती है वो स्कैटर होती है, ठीक। स्कैटर होने के बाद वो क्या काम करती है? वो लीव करते हैं रेड एंड ऑरेंज ह्यूज, ठीक। तो उस वजह से हमें जो सूरज होता है वो रेड हमें दिखता है। तो इतना आपको याद नहीं रखना, आपको इतना रखना है कि स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेव लेंथ ऑफ लाइट जो है उनकी रीजन की वजह से हमारा जो सन है वो रेड अपीयर होता है मॉर्निंग और इवनिंग में, ठीक। आगे चले हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, What is the main cause of hypermetropia, यानी कि लॉन्ग साइटनेस, ठीक। लॉन्ग साइटनेस का मेजर काज क्या है? क्या इलोंगेशन ऑफ आई बॉल है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल है, डैमेज ऑफ रेटिना है, या वीकनिंग ऑफ आई मसल्स है? तो किस रीजन की वजह से हमें हाइपरमेट्रोपिया होता है, यानी कि लॉन्ग शॉर्टनेस होता है, लॉन्ग साइटनेस होता है, साइटेडनेस होता है? तो किस रीजन की वजह से? तो उसका रीजन हमारा होता है शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। तो आई बॉल का जो साइज होता है वो शॉर्ट होता जाता है जिस वजह से पेशेंट को जो है वो हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, ठीक। अब देखो इतना तो आपको समझ आ गया। अब देखो किसी पेशेंट को अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको हम कौन सा लेंस दे देंगे, ठीक। तो विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया? ऊपर हमने देख लिया शॉर्ट साइटनेस में हमने कौन सा दिया था। अब लॉन्ग साइटनेस में हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो लॉन्ग साइटनेस में हम कन्वेक्स लेंस का यूज यहाँ पे करेंगे। अगर किसी पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया होगा तो उस कंडीशन में हम उसको कन्वेक्स लेंस दे देंगे, और अगर किसी को शॉर्ट साइटनेस हो तो कनकेव लेंस हम उस कंडीशन में पेशेंट को देते हैं, ठीक। आगे समझ मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है? ठीक, कमेंट्स में आप जरूर मुझे बता देना है, ठीक। तो आगे हम चलेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलूंगा। तो 11th क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, ये देख लो आप स्क्रीन पे, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ए नॉर्मल आई, ठीक। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है ह्यूमन नेचुरल आई का? 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 1 मीटर? तो क्या होता है वो हमारा होता है 25 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक। तो ये याद रखना 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट होता है। अगर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक। अभी हमने देखा कौन सा आई का पार्ट कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट ह्यूमन आई में आ जाएगी, रेटिना, कॉर्निया, आईलेस, आइरिस, प्यूपल। तो कौन सा होता है वो हमारा प्यूपल ही होता है। तो प्यूपल क्या काम कर लेता है? ये कंट्रोल करता है ह्यूमन आई को एंटरिंग द लाइट इनटू द आई, ठीक। आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, ठीक। तो कौन सी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है कलर विजन का? क्या रॉड सेल्स होते हैं, कौन सेल्स होते हैं, रेटिना होता है, या ऑप्टिकल नर्व होता है? तो कौन सा होता है? तो उसमें हमारे जो कौन सेल्स होते हैं वही हमारे यहाँ पे किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि कौन जो हमारे होते हैं ये रेटिना में होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट सेल्स को। जो हमारे रॉड सेल्स होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट विजन इन डिम लाइट, ठीक। जब डिम लाइट होती है तो ब्लैक एंड व्हाइट जब हमें दिखता है तो उस कंडीशन में कौन से सेल्स यूज होते हैं? तो रॉड सेल्स होते हैं। कलर्ड विजन के लिए कौन सा होता है? हमारे यहाँ पे कौन सेल्स होते हैं? कौन यानी कि कलर्ड, रॉड यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक। सी कौन, कलर्ड आप याद रख लो। बाकी जो हमारे रॉड सेल्स होते हैं वो ब्लैक व्हाइट को यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक। व्हाट इज प्रेस बायोपिया? तो प्रेस बायोपिया अभी हमने
हाइपरमेट्रोपिया देखा, मायोपिया देखा। अब प्रेस बायोपिया मुझे बोलो कि प्रेस बायोपिया हमारा होता क्या है? क्या ये शॉर्ट साइटनेस होता है, लॉन्ग साइटनेस होता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस होता है, या डिफेक्ट ऑफ नाइट विजन होता है? तो क्या होता है? ये हमारा होता है लॉन्ग साइटेडनेस ड्यू टू एजिंग। ठीक, तो हाइप्रेस बायोपिया जो होता है, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं 50-60 साल के अबो जब होता है, यूजुअली आज तो 40 साल के अबो भी जो है वो प्रेस बायोपिया का शिकार हो जाता है। तो 40-50 साल के अबो जब किसी की एज हो जाती है तो उस कंडीशन में उसको डिफेक्ट ऑफ आई हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया है, जिसमें उसको लॉन्ग साइटेडनेस होता है, दूर पे उसकी चीज अच्छी तरह से नहीं दिखती है। ठीक, तो अब आगे आपको प्रेस बायोपिया भी समझ। आगे हम चलेंगे, पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एस्टिग्मेटिज्म हैज डिफिकल्टी इन। अगर किसी पेशेंट को जब वो एस्टिग्मेटिज्म होता है तो उसको डिफेक्ट कहाँ होगा? क्या वो मतलब उसको डिफिकल्टी किस में होगी? क्या वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाता, क्लोज ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाता, या डिम लाइट में नहीं देख पाता है? तो क्या होता है उसमें? सीइंग द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक, तो उसको डिफिकल्टी होती है सभी डायरेक्शंस में ऑब्जेक्ट्स को देखने में। ठीक, आगे समझ। आगे चले हम, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, What is the power of a normal human eye lens when focusing on distinct object? ठीक, जब हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करती है तो उसका पावर कितना होना चाहिए? 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, 0 डायोप्टर या 10 डायोप्टर? तो कितना होना चाहिए? तो उस कंडीशन में हमारा 0 डायोप्टर यहाँ पे होना चाहिए। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इंटर्स इन द आई फ्रॉम द एयर? ठीक, जब लाइट रे है हवा से जो है वो हवा से जो ह्यूमन आई में जब आ जाएगी, ठीक, यानी कि हवा से लाइट आई हमारी ह्यूमन आई में, उसने इंटर किया, तो लाइट के साथ उस टाइम क्या होगा? ठीक, क्या वो स्लो डाउन हो जाएगी, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, या वो अनचेंजेड रहेगी, या वो एब्जॉर्ब हो जाएगी? तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब हवा से लाइट रे आ गई, हमारी आई में चली गई, तो लाइट रे का क्या होगा? उसकी स्पीड जो होगी वो धीरे धीरे स्लो डाउन होती जाएगी। ठीक, आगे चलेंगे हम, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्निया? तो कॉर्निया का मेजर फंक्शन क्या होता है? अभी मैंने आपको बोला प्यूपिल का फंक्शन बोला, रेटिना का फंक्शन हमने देखा, अब आप कॉर्निया का फंक्शन देखो। तो कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है हमारी ह्यूमन आई में? तो कॉर्निया का जो मेजर फंक्शन होता है, ये फोकस करता है लाइट इनटू रेटिना में। ठीक, लाइट प्यूपल से आई, कॉर्निया क्या काम करेगा? लाइट रे को पकड़ेगा और रेटिना पे डाल देगा। ठीक, तो यहां से अगर लाइट ऐसे आ गई तो ये हमारा क्या काम कर लेगा? कॉर्निया क्या करेगा? ऐसे मैं आपको रफली समझाते हूं, ये इस लाइट को रे को भेजेगा, यहां पे रेटिना हमारा लगा है, तो ये रेटिना पे भेजेगा, रेटिना क्या काम करेगा? रेटिना हमारा ब्रेन में सिग्नल भेजेगा, तो ब्रेन में सिग्नल वापस आकर आ जाएगा, तो हमारी इमेज फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगी। ठीक, आ गया समझ? यहां से आपको इसी टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, आगे हम यहां चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहां पे आपका है, विच पार्ट ऑफ आई कैरीज सिग्नल्स टू द ब्रेन? ठीक, तो कौन सा पार्ट हमारी आई का सिग्नल ब्रेन में भेजता है? कॉर्निया भेजता है, ऑप्टिकल नर्व भेजता है, रेटिना भेजता है, या लेंस भेजता है? अभी मैंने आपको बोला रेटिना से जो है वो इमेज, जब रेटिना पे लाइट पड़ती है, रेटिना जो है वो सिग्नल भेज देता है किसमें? ब्रेन में। तो कौन सी चीज उसको कैरी करती है? क्या कॉर्निया करता? नहीं करेगा कॉर्निया, रेटिना भी नहीं करेगा, लेंस भी नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में हमारे जो ऑप्टिकल नर्व्स लगे होते हैं रेटिना के साथ, तो वो क्या काम करेंगे? रेटिना पे लाइट आगे, ऑप्टिकल नर्व्स यहां पे लाइट रे को ले जाएंगे, और कहां पे ले जाएंगे? हमारी ब्रेन पे। तो उस कंडीशन में कौन सा पार्ट यूज होता है? तो वो हमारा होता है यहां पे कौन सा? ऑप्टिकल नर्व ही हमारा यूज होता है। आगे चलेंगे हम, द इमेज फॉर्मेट ऑन द रेटिना इज, जब रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है तो वो इमेज कौन सी होती है? रियल इन्वर्टेड होती है, रियल इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होती है, या रियल एंड इरेक्ट होती है? तो कौन सी इमेज होती है? रेटिना पे जो इमेज बनती है वो हमेशा के लिए रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। ठीक, तो आई लेंसेज जो होते हैं ये हमेशा क्या फॉर्म करते हैं? ये रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करते हैं रेटिना पे। ये याद रख लेना, इस क्वेश्चन को आप हैशटैग करके लिख लो, ये आपके बोर्ड में नहीं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। ठीक, आगे चले हम, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, What happens when the white light passes through the glass prism? ठीक, जब white light glass prism से पास हो जाएगी तो उस कंडीशन में लाइट के साथ क्या होगा? क्या वो रिफ्लेक्शन हो जाएगी उसकी, या उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, या वो डिस्पोज हो जाएगी इनटू 7 कलर्स, या वो अनचेंजेड रहेगी? तो क्या होगा लाइट को जब वो ग्लास प्रिज्म से पास होगी तो वो हमारी हो जाएगी 7 कलर्स में डिस्पोज हो जाएगी, विप ग्योर में डिस्पोज हो जाएगी। इस क्वेश्चन को मैंने 2 बार आपके साथ डिस्कस किया, थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न मैंने चेंज किया, ऊपर भी मैंने पहले 10 क्वेश्चन में इसको डाला था, अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सेव हो जाएं, अच्छी तरह से सेव हो जाएंगे, इसमें यही आपका पूछा जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच कलर डाइवर्ट्स द मोस्ट, विच कलर डेविएट्स द मोस्ट व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म? ठीक, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो कौन सा कलर ज्यादा डेविएट हो जाता है? क्या रेड, येलो, ब्लू, वायलेट? तो कौन सा कलर होता है? हमारा जो वायलेट कलर होता है ये मोस्ट डाइवर्ट यहाँ पे हो जाता है। ठीक, तो वो बेंट ज्यादा हो जाता है। ठीक, ऐसे आप समझ लो। ठीक, द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है वो किस रीजन की वजह
वजह से होती है, तो उसके पीछे का रीजन हमारा होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार्स हमारे होते हैं इनकी ट्विंकलिंग हो जाती है, हमें दिखता है ट्विंकलिंग हो रही है लेकिन होती नहीं है। वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक, ऊपर हमने देखा था सन का, अब स्काई का आप देख लो कि स्काई हमारा ब्लू क्यों दिखता है। ठीक, किस रीजन की वजह से दिखता है, तो उसके पीछे का रीजन जो होता है वो स्कैटरिंग हो जाती है ब्लू लाइट की। तो जब स्कैटरिंग हो जाती है ब्लू लाइट की, जो ब्लू लाइट होती है उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है। ठीक, तो उस वजह से हमें जो स्काई होता है वो हमें ब्लू दिखता है, हालांकि ब्लू वो होता नहीं है। ठीक, आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका था डेंजर सिग्नल इन व्हीकल आर रेड बिकॉज। ठीक, तो जो डेंजर सिग्नल व्हीकल में होता, गाड़ियों में होता है, वो रेड ही होता है। ठीक, रेड आप कहीं पे देख लो, रेड फ्लैग यानी कि डेंजर है। तो ये किस रीजन की वजह से रेड है, तो कौन सा रीजन इसके पीछे है, तो इसका रीजन ये है कि जो रेड लाइट होती है ये लीस्ट स्कैटर्ड होती है और ट्रेवल करती है फास्टेस्ट, ठीक, फारदेस्ट। ठीक, ये बहुत जल्दी तेज करती है, इसकी लॉन्गेस्ट वेव लेंथ होती है, जिस वजह से इसको हम एज अ डेंजर सिग्नल भी यूज करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाई डू प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल लाइक स्टार्स। तो प्लैनेट्स जो हमारे होते हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं स्टार्स की तरह, क्या रीजन उसके पीछे है, तो उसके पीछे ये रीजन है कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं अर्थ के। ठीक, तो जितना ज्यादा दूर होगा स्टार जो है, बाकी स्टार जो है वो बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से उनकी ट्विंकलिंग होती है। तो प्लैनेट जो होते हैं वो काफी क्लोज हैं अर्थ के, जिसकी वजह से जो है वो मतलब उनमें ट्विंकलिंग यहाँ पे नहीं होती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है वो आप इसमें कंसेप्ट है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे प्रिवेंट करती है ट्विंकलिंग उनकी। ठीक, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लासेस में कौन सा लेंस यूज होता है, जैसे आपने डेंटिस्ट के पास देखा होगा इस तरीके का मैग्नीफाइंग ग्लास एक होता है, आपने बचपन में यूज भी किया होगा, वो कागज जलाने के लिए हम यूज किया करते थे, क्या पता आप यूज करते थे या नहीं करते थे। तो उसमें कौन सा लेंस होता है, 4 लेंसेज है, कल वाले यूनिट में भी ये क्वेश्चन था और ह्यूमन आई में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो कौन सा लेंस होता है उसमें हमारा कन्वेक्स लेंस ही होता है। तो कन्वेक्स लेंस क्या काम करता है, ये कन्वर्ज करता है लाइट रेज को और उनकी एक मैग्नीफाइड यहाँ पे बनाता है, मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बनाता है। तो जब हम उसको किसी ऑब्जेक्ट पे रखेंगे तो वो 2x 3x 10x 50x तक उसको जो वो मैग्नीफाई करता है, जिस वजह से हमें जो वो ऑब्जेक्ट बड़ा यहाँ पे दिखता है। ठीक, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच फिनोमेनन काज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक, तो रेनबो आपने जो देखी है होगी तो वो किस प्रोसेस की वजह से बनती है, क्या रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है, स्कैटरिंग की वजह से बनती है, डिफ्रैक्शन की वजह से बनती है, या रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन की वजह से बनती है। तो रेनबो की फॉर्मेशन जो होती है वो रिफ्रैक्शन की वजह से भी और डिस्पर्जन की वजह से भी ही। ठीक, जब सनलाइट रिफ्रैक्ट होती है और डिस्पोज हो जाती है 7 कलर्स में, जब वो पास होती है कहां से, रेन ड्रॉप से, जब वो पास हो जाती है तो उसको क्या होता है, एक तो वो रिफ्रैक्ट भी हो जाती है, डिस्पोज भी हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या काम होता है, रेनबो हमारी बनती है। ठीक, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपका है व्हाई डज एट डायमंड स्पार्कल। ठीक, तो डायमंड क्यों स्पार्कल है, तो 4 ऑप्शन है, 4 में से जो राइट आंसर ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसी वजह से वो स्पार्कल करता है, ट्विंकलिंग करता है, चमकता रहता है। अगला क्वेश्चन यहां पे आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय लेंस। तो 4 डिफेक्ट्स है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरैक्ट है, एस्टिग्मेज्म है। तो इनमें से कौन सा डिफेक्ट है जिसको हम लेंस की वजह से करेक्ट नहीं कर सकते, तो कौन सा है, वो हमारा कैटरैक्ट है। तो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, इसको हम सर्जरी करके ही करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, ये किस वजह से होता है, ये होती है क्लाउडिंग ऑफ लेंस की वजह से। तो क्लाउडिंग अगर लेंस की हुई है तो उस कंडीशन में लेंस उसको ठीक नहीं करेगा, उस कंडीशन में उस पेशेंट की सर्जरी करते हैं तो लेंसेज उसको करेक्ट नहीं कर पाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच ऑफ द फोकल लेंथ फॉर ए नॉर्मल लेंस व्हेन विविंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए नॉर्मल लेंस। ठीक, नॉर्मल लेंस का क्या फोकल लेंथ होना चाहिए ताकि वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पे जो है डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पे जो है ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से देख पाए, तो क्या होना चाहिए, वो हमारी इन्फिनिटी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड एज। जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट रेज। ठीक, तो dispersion of white rays occurs when white light separates into the spectrum of light after passing through the prism। जब हम उसको प्रिज्म से पास करेंगे तो वो क्या काम होती है, वो सेपरेट हो जाती है 7 कलर्स में, तो उस प्रोसेस को डिस्पर्जन ही यहाँ पे कहा जाता है। तो डिस्पर्जन ही यहाँ पे है। ठीक, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच डिफेक्ट ऑफ विजन इज काज्ड बाय द अनइवन कर्वेचर्स ऑफ द कॉर्निया। ठीक, तो कॉर्निया के जो अनइवन कर्वेचर्स होते हैं तो उनकी वजह से कौन सा डिफेक्ट होता है, क्या मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेज्म या प्रेसबर्ग
प्रेसबायोपिया। तो कौन सा होता है, वो हमारा होता है एस्टिग्मेज्म। ठीक, तो एस्टिग्मेज्म किसी वजह से होता है, जो कार्निया होता है वो इरेगुलर कर्वेड रहता है, तो उस वजह से हमारा ब्लड विजन यहाँ पे पेशेंट्स को होता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस हमारा डायोप्टर ही होता है, जिसको डी से हम डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये आप यहाँ पे पावर ऑफ लेंस P इज मेजर्ड इन डायोप्टर, यानी कि DP इक्वल टू 1/f, यानी कि P किसके बराबर होता है, 1 फोकल लेंथ। कल इस पे मैंने बहुत सारे MCQs आपको करवाए थे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बहुत करवाए थे, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू व्हेन विविड फ्रॉम द मून? बिकॉज जब हम जो स्काई है, जब उसको हम चांद से देखेंगे तो वो ब्लू अपीयर, ब्लैक अपीयर होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से जैसे हमें स्काई दिख रहा है ब्लू दिख रहा है, लेकिन अगर हम मून से देखेंगे स्काई को तो हमें ब्लैक दिखेगा। तो किसकी वजह से, क्या रीजन उसकी वजह से? उसका रीजन ये है कि देयर इज नो एटमॉस्फेयर, वहां पे एटमॉस्फेयर कुछ भी नहीं है, जिस वजह से हमें जो स्काई है वो मून पे जाके ब्लैक दिखता है। ठीक, अर्थ पे हमें जो है वो ब्लू दिखता है, लेकिन मून पे जाके ब्लैक हमें दिखता है। तो मेजर रीजन क्या है मायोपिया का? तो मेजर रीजन क्या है मायोपिया का? मायोपिया का जो मेजर रीजन है वो इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। आईबॉल जो है तो हमारे इलोंगेट होते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमें जो है वो पेशेंट्स को जो है वो मायोपिया हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच कलर ऑफ लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी बच्चों को पता भी होगा किस कलर लाइट के जो है और सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। तो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो हमारी है वो रेड ही होती है। इस रीजन की वजह से इसको हम एज ए डेंजर सिग्नल भी यूज करते हैं। ठीक, इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है रेड की, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है वो आप कमेंट्स में मुझे बता दो। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइलरी मसल्स इन द आई? तो साइलरी मसल्स जो हमारी आई की हैं उनका रीजन क्या होता है हमारी आई में? देखो, जो साइलरी मसल्स हमारे होते हैं इनका रीजन ये होता है कि एडजस्ट करते हैं लेंस की शेप को। ठीक, तो ये क्या काम करेंगे, ये लेंस की शेप को एडजस्ट करेंगे, और उसके साथ साथ जो है ये डिफरेंट डिस्टेंस में उसको फोकस करने में हेल्प करते हैं। आप ऐसे याद रख लो, जो साइलरी मसल्स हमारे होते हैं ये एडजस्ट करते हैं शेप ऑफ लेंस को। ठीक, इतना आप यहाँ पे याद रखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, व्हाट इज द कलर ऑफ सन एज सीन फ्रॉम द स्पेस? जब हम स्पेस से चांद को देखेंगे तो उसका कलर कैसा वहां पे दिखता है? अर्थ पे हमें कुछ और दिखता है, लेकिन जब हम स्पेस पे चले जाएंगे तो उस टाइम हमारा जो सन होता है वो हमें व्हाइट दिखता है। ठीक, अभी अगर हम अर्थ से देखेंगे तो रेड दिखेगा, लेकिन जब हम जब हम स्पेस में जाएंगे तो वहां से क्या है, वहां से हमें जो है वो व्हाइट ही सूरज दिखता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू शाइनर एट हॉट रॉड? ठीक, तो हॉट रॉड पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें क्यों चमकते रहते हैं, दिखते हैं? क्योंकि रिफ्रैक्शन एयर रेज उनमें होता है। ठीक, What happens when light enters at denser medium? जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ जाएगी तो लाइट को क्या होगा, जब भी होगा तो लाइट स्लो डाउन हो जाएगी और बेंट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल पोजीशन। जब लाइट रे हमारी इंटर होगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो लाइट रे हमारी होगी वो स्लो डाउन होगी और बेंट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक, तो वो उसकी स्पीड होगी वो स्लो होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच लेयर ऑफ द आई कंटेन्स द 8 सेंसिटिव सेल्स? तो कौन सी लेयर हमारी आंख की जिसमें 8 सेंसिटिव सेल्स होते हैं, सॉरी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं? तो कौन सा है, वो हमारा रेटिना है। ऊपर ही हमने देखा रेटिना में हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, एक हमारे कॉन सेल्स होते हैं, एक हमारे रॉड सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक की वजह से हमारे कलर्ड इमेज दिखती है और एक वजह से हमारे जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखती है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द रेड कलर ऑफ स्कैटरिंग सन इज ड्यू टू? रेड कलर कैसे, किस रीजन की वजह से? वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें दिखता है। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन कैमरा? कैमराज में कौन सा लेंस होता है? कैमराज में हमेशा सी से कन्वेक्स लेंस ही यहाँ पे आप याद रखना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोन्स आर इन ह्यूमन आई? ह्यूमन आई में कितने टाइप ऑफ कोन्स होते हैं? तो ह्यूमन आई में हमारे 3 कोन्स होते हैं, एक हमारा रेड होता है, ग्रीन और ब्लू, RGB। ठीक, ये आप याद रख लो, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर द 3 मेजर कोन्स ऑफ द ह्यूमन आई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिकल नर्व? ऑप्टिकल नर्व का क्या फंक्शन होता है? ये ट्रांसमिट करता है वर्चुअल सिग्नल को ब्रेन में। ठीक, रेटिना से ये ले जाएगा और ब्रेन में यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व से ले जाते हैं। ठीक, द लेंस ऑफ ह्यूमन आई, द लेंस ऑफ ह्यूमन आई इज कौन सा लेंस होता है? तो हमारा कन्वेक्स लेंस ही होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्यूपल? प्यूपल का क्या फंक्शन होता है? ये रेगुलेट करता है लाइट की एंट्री को। ऊपर हमने देखा था, ए पर्सन विद बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया यूजेस। देखो, अब हमने ऊपर देखा मायोपिया पेशेंट को क्या कौन सा लेंस देंगे, हाइपरमेट्रोपिया पेशेंट को कौन सा लेंस देंगे, प्रेसबायोपिया वाले पेशेंट को कौन सा लेंस देंगे। अगर किसी पेशेंट को मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, उस कंडीशन में उसको हम कौन सा लेंस दे देंगे? उस कंडीशन में हम उसको बाइफोकल लेंस उसको हम देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो, मिनिमम डिस्टेंस फॉर ए क्लियर इमेज इन नॉर्मल ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। ठीक, हो गया आपके आज के 50 क्वेश्चन। इसी के साथ साथ हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना।